बड़ी खबर से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए हुई 55.89% वोटिंग। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर सबसे अधिक हुआ मतदान। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 60.04% हुई वोटिंग। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 59.73% हुआ मतदान। टिहरी लोकसभा सीट पर 49.93% रही वोटिंग। सबसे कम अल्मोड़ा में 45.72% हुआ मतदान। पिछले साल के मुकाबले इस साल घटा है मतदान प्रतिशत। 2019 में पांचों सीटों पर 61.48% हुआ था मतदान। निर्वाचन आयोग ने रखा था 75% वोटिंग का लक्ष्य, लेकिन नहीं हो पाया है पूरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 55.89% ही वोटिंग हो पाई है उत्तराखंड में। और चुनाव आयोग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि किस तरह से मत प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन इस बार मत प्रतिशत घटा है। टिहरी लोकसभा सीट में 49.93% ही रहा है मतदान और अल्मोड़ा में सबसे कम 45.72% ही मतदान रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मत प्रतिशत काफी घटा है। 2019 में 61% से ज्यादा ये मतदान रहा था, लेकिन इस बार मत प्रतिशत काफी घटा हुआ नजर आया है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर भी इस बार अच्छी खासी वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा मतदान नैनीताल लोकसभा सीट पर पड़े हैं। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या इसके पीछे की वजह भी मानी जा रही है कि मत प्रतिशत इस बार कम हुआ, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि 75% से अधिक इस बार मत प्रतिशत पड़ेगा? जी विशाल, देखिए इस बार अगर बात की जाए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ, पहले चरण का जो मतदान हुआ और उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो पांचों लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले यानी कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 61.50% जो है मतदान हुआ था। तो वही इस बार जो है ये घटा है, जबकि इस बार जो है बढ़ाने की बात मतदान को चल रही थी और 75% का लक्ष्य जो है वो रखा गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि इस बार जो है 75% मतदान जो है वो कराया जाएगा, जिसके लिए लगातार जागरूकता भी अभियान भी चलाया जा रहा था। कहीं जो है नुक्कड़ सभाओं के जरिए, पोस्टर बैनर के जरिए, संगीतों के जरिए तमाम तरीके से जो है वो जागरूक जनता को किया जा रहा था कि इस बार मतदान करें। लेकिन इस बार जो अमूमन तौर पर देखने को मिला है कि इस बार लोग घरों से कम निकले हैं जो है मतदान करने के लिए, और जिस तरीके से इस बार 5 से 6% जो है मतदान प्रतिशत है वो घटा है। तो सबसे अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों में वहाँ पर सबसे कम मतदान हुआ है, तो वहीं मैदानी जो क्षेत्र है जैसे कि हरिद्वार लोकसभा की अगर बात करें तो हरिद्वार लोकसभा में सबसे अधिक जो है मतदान हुआ है। इसके बाद नैनीताल लोकसभा में सबसे अधिक मतदान हुआ है और सबसे कम मतदान जो हुआ है वो अल्मोड़ा लोकसभा पर हुआ है। तो वहीं अगर देहरादून की बात करें, देहरादून का जो मैदानी इलाका है जिसमें कि 7 विधानसभाएं जो टिहरी लोकसभा की है वो देहरादून में आती है, तो देहरादून में भी जो है सबसे कम मतदान वो देखने को मिला है टिहरी लोकसभा से। तो यानी कि एक तरीके से जो है ये सवालिया निशान भी खड़े होते हैं चुनाव आयोग पर, जिस तरीके से आखिर इनकी कहाँ पे चूक रही है। और जिस तरीके से जो है 75% बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वहीं 25 इस बार जो है 25 गांवों ने अलग अलग जगहों पर जो है बहिष्कार किया है चुनाव का। तो यानी और कई महीनों से जो है ये बहिष्कार चल रहा है, बावजूद इसके जो है चुनाव आयोग के जो आला अधिकारी हैं वो जनता को मनाने में नाकाम साबित रहे हैं। और जो कहीं जिस तरीके से जो चुनाव आयोग पर भी ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर मतदान को जिस तरीके से साल दर साल मतदान बढ़ना चाहिए, मतदान बढ़ाने की बात जो है हो रही थी, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए जागरूकता चलाकर और मतदान को लेकर, लेकिन बावजूद इसके जो है लोग अपने घरों से नहीं निकले और मतदान प्रतिशत जो है वो इस बार घटा है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इससे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो उम्मीदवार है उनकी भी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो समीकरण है वो भी दोनों ही दलों के, चाहे कोई भी दल हो, उसमें जो है बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि इस पिछले 2019 के मुकाबले इस बार सबसे अधिक बहिष्कार भी हुआ है और इस बहिष्कार में लोगों का
कई जो जन मुद्दे हैं, जो जरूरी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों ने इस बार चुनाव बहिष्कार किया है। जैसे कई कई गाँव में जो है सड़क नहीं पहुंची, कई वर्षों से 50-50 साल से जो है सड़क गाँव में नहीं पहुंची और लगातार लोग इसकी मांग कर रहे हैं। बावजूद चाहे नेता हो चाहे विधायक हो, उनकी सुध नहीं लेते। तो इस बार ऐसे में जो है मतदान घटना स्वाभाविक भी है कि लोग लगातार जो है सड़क की मांग कर रहे हैं। जब वोट डलती है तब नेता वहां पर जाते हैं, विधायक वोट मांगने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब जनता वोट करती है तो उसके बाद उस गांव को भूल जाते हैं। तो इस बार जनता ने जो है चुनाव बहिष्कार किया है और लगातार 25 गांव है, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी लोकसभा जो है, चाहे अल्मोड़ा लोकसभा की बात हो, पौड़ी लोकसभा सीट की बात हो, नैनीताल की हो, टिहरी लोकसभा सीट की हो, तो ऐसे में लोगों ने जो है वो बहिष्कार मतदान करके 25 गांवों ने जो है बहिष्कार इस बार किया। और ऐसे में जो है इसी का कारण है कि इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो घटा है। अरुण, साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार, क्योंकि पहले भी ये तस्वीरें सामने आ रही थी पहाड़ों से कि लोग पहले ही कह रहे थे कि वो इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे क्योंकि उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लेकिन अल्मोड़ा में जिस तरह से ये वोट परसेंटेज घटा है, तो क्या माने, क्या अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, लोगों से बातचीत नहीं की? आखिर आप अपने मत का तो प्रयोग करिए। जी विशाल, देखिए जिस तरीके से पांचों ही लोकसभा सीटों पर इस बार मतदान घटा है, तो लोग कई महीनों से, जिस तरीके से हमने भी दिखाया, कई महीनों से जो है लोग अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी सुध नहीं ली गई। यानी कि अधिकारियों लगातार जो है वहां पर पहुंचते रहे, लेकिन जनता को मनाने में नाकाम साबित रहे कि चुनाव का बहिष्कार जो है जिस तरीके से वो कर रहे थे। और लगातार पोस्टर बैनर भी जो है लोग लगा रहे थे कि इस बार जो है चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अगर बात कीजिए पहाड़ी जनपदों की ही नहीं, तो अगर देहरादून की ही बात की जाए तो देहरादून में भी कई ऐसे इलाके हैं जिसमें कि कोलागढ़ एक वार्ड है, वहां पर भी जो है कोलागढ़ में और वीआईपी मूवमेंट वहां पर रहता है, काफी वीआईपी क्षेत्र है, वहां पर भी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। और बाकायदा बैनर वहां पर लगाया गया था कि उनकी जो समस्या है, पानी की समस्या को लेकर लंबे समय से जो समस्या चल रही है, पार्षद के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, विधायक के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो उसको लेकर बैनर भी लोगों ने लगाया था। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो विधायकों की अनदेखी जनता से दूर होती जा रही है, जनता से दूरी बनती जा रही है, उसका भी कारण है कि जनता आक्रोश में आकर जो है इस चुनाव का बहिष्कार कर रही है। तो वहीं अल्मोड़ा की भी अगर बात की जाए तो अल्मोड़ा में भी इस बार जो है मतदान जो है वो प्रतिशत घटा है। और जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च हुए, लगातार इतना प्रचार प्रसार हुआ, तमाम अपीलें हुई, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने इस बार जो है मतदान कम किया, लोग घरों से बाहर कम निकले। तो वहीं कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि ईवीएम भी जो है वो खराब हुई है, उसकी वजह से भी जो है मतदान पर इफेक्ट पड़ा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका आकलन होना चाहिए और ऐसे में जो है मतदान किस तरीके से घटा है, कहां कहां पर चूक रही है, इसका भी जो है चुनाव आयोग को चिंतन मंथन पूरा करना चाहिए। तो अरुण, कह सकते हैं कि इससे प्रत्याशियों में भी काफी इस तरह की चर्चा होगी कि भाई मत प्रतिशत काफी कम हुआ है, तो उनकी भी चिंताएं बढ़ी हुई नजर आ रही होंगी साफ तौर पर। जी विशाल, बिल्कुल। देखिए जो प्रत्याशी हैं उनके पेशानी पर बल बिल्कुल जरूर है और ऐसे में जो है लगातार चिंताएं भी प्रत्याशियों की बढ़ रही है कि ऐसे में जो है मतदान प्रतिशत अगर बढ़ता तो ऐसे में समीकरण कुछ और ही दोनों ही पार्टियों के होते। लेकिन जिस तरीके से अब जो मतदान प्रतिशत जो है घटा है, ऐसे में अभी ये आकलन लगाना कि आखिर किसकी बढ़त होगी या जिस तरीके से जो है कहा जा सकता था कि किस दल को जो है ज़्यादा वोट मिल सकता है, ये कहना अभी समीकरण जो है बिगाड़ दिए हैं। जिस तरीके से अगर अल्मोड़ा की ही बात की जाए तो सबसे कम मतदान जो है अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अल्मोड़ा में 5 से 6% जो है मतदान जो प्रतिशत है वो घटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं, जो 55 प्रत्याशी हैं, उनकी भी चिंताएं अब बढ़ गई है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की, तो सबसे अधिक चिंता इन दोनों ही दलों की बढ़ रही है, क्योंकि पांचों ही लोकसभा सीटों पर इन दोनों ही दलों की जो है टक्कर सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में जो मतदान प्रतिशत घटा है, इससे कहीं ना कहीं जो है दोनों ही दलों के समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने